Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is scapula bone. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कैपुला बोन के बारे में। स्कैपुला बोन किस तरह से शोल्डर जॉइंट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, स्कैपुला बोन का क्या क्या फंक्शन होता है, कौन कौन सी मसल्स स्कैपुला बोन पर अटैच होती हैं। सो देयर आर टोटल 18 मसल्स जो स्कैपुला बोन पर अटैच होती हैं। आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। स्कैपुला बोन पे दो आर्टिकुलेशन होते हैं, मतलब दो जॉइंट की फॉर्मेशन होती है। वो कौन सी बोन से मिलके कौन कौन से जॉइंट बनते हैं वो हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्कैपुला बोन के 3 बॉर्डर, 3 एंगल, 2 सरफेसेस और 18 मसल्स अटैचमेंट। सो ऑल दिस वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। द स्कैपुला इज ऑल्सो नोन एज द शोल्डर ब्लेड, शोल्डर बोन, विंग बोन और ब्लेड बोन। मतलब जो स्कैपुला बोन है उसे शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, शोल्डर बोन भी कहते हैं, विंग बोन भी कहते हैं और ब्लेड बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट, स्कैपुला एक पेयर्ड बोन है। हर इंडिविजुअल की बॉडी में एक पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब 2 स्कैपुला होती हैं, एक राइट साइड पे होती है, एक लेफ्ट साइड पे होती है। स्कैपुला एक ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, फ्लैट बोन होती है। जैसा कि मैंने बताया कि स्कैपुला पे 18 मसल्स का अटैचमेंट होता है, तो वही इसमें लिखा है कि स्कैपुला बोन सर्व्स एज अ साइट फॉर अटैचमेंट फॉर 18 मसल्स, मतलब 18 मसल्स अटैच होती हैं स्कैपुला बोन से, जिन्हें हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट इज द स्कैपुला कनेक्ट्स द अपर लिम्ब टू द ट्रंक। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो स्कैपुला बोन है वो अपर लिम्ब को हमारे ट्रंक से कनेक्ट करती है। और अगर हम प्रॉपर एनाटॉमिकल लोकेशन अगर स्कैपुला की बात करें तो वो होती है अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैक्स अगेंस्ट 2 to 7 थ्रेड। सो दिस इज द एनाटॉमिकल टर्म। एक तरह से एनाटॉमिकल पोजीशन अगर हमें स्कैपुला की डिस्क्राइब करनी हो तो ये वो है। और ये स्कैपुला है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और एक पेयर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी द शेप इट इज़ ट्रायंगुलर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो स्कैपुला की शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि स्कैपुला एक ट्रायंगुलर शेप की बोन है और एक फ्लैट बोन है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्कैपुला के बॉर्डर्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि स्कैपुला के 3 बॉर्डर होते हैं, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे सुपीरियर बॉर्डर। अब इसमें आप क्लियरली इसकी शेप देख पा रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर शेप की है और ये वाला जो रेड कलर का बॉर्डर रेड हाईलाइट हो रहा है, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। दिस इज लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला और वी कैन से एक्सिलरी बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। जो ये रेड हाईलाइट पार्ट है, दिस इज द लेटरल बॉर्डर और एक्सिलरी बॉर्डर। नेक्स्ट इज मीडियल और वर्टिबल बॉर्डर, मतलब मीडियल बॉर्डर बोलेंगे इसे या वर्टिबल बॉर्डर भी बोल सकते हैं। तो स्कैपुला के 3 बॉर्डर्स हो गए जो हमने कवर कर लिए। दिस वन इज सुपीरियर, दिस वन इज लेटरल और दिस वन इज मीडियल। मीडियल को वर्टिबल बॉर्डर भी कहेंगे, लेटरल को एक्सिलरी बॉर्डर भी कहेंगे। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में कि स्कैपुला बोन के 3 एंगल होते हैं, तो वील अगेन स्टार्ट विद द सुपीरियर एंगल। यहाँ पर सुपीरियर बॉर्डर था तो ये सुपीरियर एंगल हो गया, मतलब सुपीरियर बॉर्डर की तरफ ही उसी तरफ ऊपर सुपीरियर एंगल होगा। नाउ सुपीरियर मीन्स होता है ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ सुपीरियर एंगल है और इन्फीरियर का मीनिंग होता है नीचे एनाटॉमिकल टर्म्स में, राइट। तो जो नीचे का बॉर्डर है रेड कलर का आप देख पा रहे हैं, ये हो गया इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। नेक्स्ट आएगा लेटरल एंगल। अभी हमने पढ़ा कि जो ये वाला पोर्शन है इसका वो कौन सा पोर्शन है, कौन सा बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर और एक्सिलरी बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर की साइड ही बनेगा हमारा लेटरल एंगल। तो अब हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, सुपीरियर बॉर्डर ऊपर था तो सुपीरियर एंगल भी ऊपर है, लेटरल एंगल जिधर की तरफ है, सॉरी लेटरल बॉर्डर जिधर की तरफ है दिस वन, लेटरल एंगल भी वहीं पर ही होगा। और इन्फीरियर का एज जैसे कि टर्म से हमें पता चल रहा है, इन्फीरियर मीन्स नीचे, बिलो, तो नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा वो होगा इन्फीरियर एंगल। नाउ विल टॉक अबाउट दिस सरफेसेस। हमने पढ़ा था कि स्कैपुला बोन है उसके 2 सरफेसेस हैं, एक ऑब्वियसली एक एंटीरियर हो गया, एक पोस्टीरियर हो गया, लेकिन एक लेटरल सरफेस भी होता है। लेटरल बॉर्डर हो गया, लेटरल एंगल हो गया और लेटरल सरफेस हो गया, राइट। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, दिस पोर्शन इज एंटीरियर। एंटीरियर को हम क्या बोलेंगे, कोस्टल सरफेस भी बोलेंगे, एंटीरियर सरफेस भी बोलेंगे। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर, जो पीछे वाला पोर्शन है लाइक, तो उसे हम डॉर्सल सरफेस भी बोलेंगे और पोस्टीरियर सरफेस भी बोलेंगे, ठीक है।
सो ये बॉर्डर, एंगल्स और सरफेसेस हमें याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम याद कर पाएंगे कि वो कौन कौन सी 18 मसल्स हैं जो स्कैपुला पर अटैच होती हैं। नेक्स्ट, द कॉस्टल या फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला फेसेस द रिब केज। जो ये इमेज है, इसमें जो स्कैपुला है वो हमें जो पोर्शन दिख रहा है वो एंटीरियर पोर्शन दिख रहा है, मतलब कॉस्टल सरफेस दिख रहा है। तो जो कॉस्टल सरफेस है वो क्या फेस करता है? रिब गेज फेस करता है। ठीक है, मतलब इसका जो ये इस तरह से प्लेस होगा हमारा बॉडी में कि इसके आगे यहाँ पर रिब गेज आएगा। इट कंटेन्स अ लार्ज कॉन्केव डिप्रेशन ओवर मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस। मतलब जो ये कोस्टल सरफेस है यहाँ पर एक कॉन्केव टाइप का एक डिप्रेशन टाइप होगा, सरफेस होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्कैपुलर फोसा, सब स्कैपुलर फोसा, सॉरी। तो ये जो ये पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, ये एक लार्ज कॉन्केव डिप्रेशन है जो इसकी ऑलमोस्ट मतलब 80% जो एरिया है इसका कोस्टल सरफेस वो इस पे कॉन्केव डिप्रेशन है, जिसे हम बोलेंगे सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, थोड़ी सी एनाटॉमी यहीं से क्लियर कर लेते हैं कि जो ग्रीन वाला पोर्शन है पीछे, इसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। जो ये रेड कलर का आ रहा है आपको, दिस इज कैराकोइड प्रोसेस। और जो ये साइड में है जहाँ पे हमने पढ़ा था लेटरल एंगल, अगर इफ़ यू रिमेंबर दिस वन वाज लेटरल बॉर्डर, ये पढ़ा था ना हमने, और यहाँ पे लेटरल एंगल। तो जो लेटरल एंगल था वहीं पे क्या है? ग्लिनॉइड फोसा है। नेक्स्ट इज द सब स्कैपुलरिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस फोसा। किस फोसा से? यहाँ पर हम किस फोसा की बात कर रहे हैं? सब स्कैपुलर फोसा। तो सब स्कैपुलर फोसा से कौन सी मसल्स अटैच ओरिजिनेट करेगी? सब स्कैपुलरिस। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सब स्कैपुलर फोसा से सब स्कैपुलरिस मसल ओरिजिनेट करेगी। नेक्स्ट इज originating from the superior lateral surface of the costal scapula is coracoid process। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये वाला पोर्शन ये कैराकोइड प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ द कोस्टल स्कैपुला। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो पीछे वाला ग्रीन वाला पोर्शन है दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस, और ये हो गया हमारा कैराकोइड प्रोसेस। नेक्स्ट इज 3 मसल्स अटैच होती हैं इस कैराकोइड प्रोसेस से। जो ये भी आपको दिख रहा है रेड कलर का, इस छोटे से एरिया से हमारे 3 मसल्स ओरिजिनेट होती हैं, 3 मसल्स अटैच होती हैं। ठीक है, ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ अटैचमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मसल जो अटैच होती है कोराकोइड प्रोसेस पे वो है पेक्टोरलिस माइनर। नेक्स्ट वन इज कोरेकोब्रेकियालिस एंड थर्ड वन इज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाइसेप्स के 2 हेड होते हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। तो जो शॉर्ट हेड होता है वो अटैच होता है कोराकोइड प्रोसेस से, लॉन्ग हेड नहीं होता है। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई। रिमेंबर कि जो शॉर्ट हेड है वो अटैच होता है कोराकोइड प्रोसेस से। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 1। इससे फर्दर हम टॉपिक कवर करेंगे पार्ट 2 में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।